महागठबंधन के से यूपीए गठबंधन के नेता जो खिलवाड़ कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी आई थी उससे देश की जनता भी सहमत नहीं है और बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत लोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन का सांसद और मंत्री जो कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर कोटे में कोटे देने की प्रावधान नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में व्यवस्था है उसी व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने लागू करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडिस को। मेरा नाम अभिषेक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में साफ साफ कहा कि राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण में कोटा को दिया जा सकता है, बांटा जा सकता है, कोटा में कोटा किया जा सकता है आरक्षण में। इसको लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा था। इसके बाद कल केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में विचार हुआ और उसमें साफ साफ कहा गया, केंद्रीय जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा साफ साफ बताया गया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाली है। संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। SC/ST आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, कोई कटौती नहीं की जाएगी, उनका साफ साफ कहना है। जिसके बाद बिहार में इसको लेकर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो खुशी जता रहे हैं। बिहार भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था जिसमें जो मंत्री जनक राम ने सारी जानकारी दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई खिलवाड़ नहीं होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को लेकर भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जीतन राम मांझी यहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे सबके नेता PM मोदी है, उन्होंने ही जब फैसला ले लिया तो सब सहमति से फैसला लिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जनक राम, पहले आप वो सुनिए। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आज खास करके प्रेस वार्ता में आपके सामने उपस्थित दानिश इकबाल जी, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक श्री लखिंद्र पासवान जी, सरकार में पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक माननीय श्री मुरारी गौतम जी, सभी मंचस्थ अनुसूचित जाति के भाइयों, मुझे खुशी और हर्ष हो रहा है कि गत दिन बिहार में ही नहीं पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के बीच एक तरह के अशुभ संकेत मिला। यह अशुभ संकेत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के द्वारा या देश और प्रदेश में दिखाई दिया। त्वरित बिहार प्रदेश के सम्मानित अनुसूचित जाति के मंत्री, विधायक, MLC, बिहार के SC प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में मंत्री आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी से शिष्टमंडल मिला और जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी थी उस पर असहमति हम लोगों ने जताया। आज खुशी इस बात की, हर्ष इस बात की कि देश के SC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदम, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, जिस संविधान में छुआछूत के आधार पर रिजर्वेशन प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में कोटा देने की, अनुसूचित जाति के कोटे में क्रीमी लेयर लागू करने की जैसे उन्होंने टिप्पणी की, देशवासियों में, प्रदेशवासियों में कहीं ना कहीं निराशाजनक बातें आई। लेकिन मैं बिहार प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति भाई और बहनों से, जनजाति के भाई और बहनों से, बिहार के समस्त कमजोर वर्ग के लोगों के तरफ से हमने पहले भी बताया
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान की रचना करता रहे, पूरे ताकत संसद को निहित कर दिया। और संसद का हमारे प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और स्पष्ट शब्दों में कल कह दिया कि संविधान के आड़ में जो खिलवाड़ हो रहा था, जो महागठबंधन के चाहे यूपीए गठबंधन के नेता जो खिलवाड़ कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी आई थी उससे देश की जनता भी सहमत नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत लोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन का सांसद और मंत्री जो कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर कोटे में कोटे देने की प्रावधान नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में व्यवस्था है उसी व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने लागू करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के गार्जियन भी हैं और अनुसूचित जाति के हम सब के गार्जियन हैं, और गार्जियन के भी गार्जियन देश के जब नेता नरेंद्र मोदी जी जब स्पष्ट कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि उसमें किसी नेता की असहमति नहीं है, सबको मान्य है। नेता का निर्णय सर माथे पर। एक संस्था है, उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। मैंने उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता जब संसद सर्वोपरि है। बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून बनाना देश हित में, जनहित में संसद का है, लागू कराना कार्यपालिका का है, सही में पालन हो रहा है कि नहीं उसको देखना न्यायपालिका का है। तो संसद ने, हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब मुहर लगा दिया, कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान जिस तरह से था, है और रहेगा, उस पर कहीं टीका टिप्पणी और संशय की जरूरत नहीं। देश के शशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी टीका टिप्पणी को जो संसद सर्वोपरि होता है उस पर उन्होंने मुहर लगा दिया कि उस पर कहीं अब चर्चा का विषय नहीं है। और देश के सर्वस्व समाज अनुसूचित जाति के लोग सहमत है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दे रहा हूं, हम सब बधाई और आभार भी प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि भरोसा है देशवासियों को, भरोसा है कमजोर वर्ग के लोगों को, विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और चर्चा भी गरीब समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन करते रहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विश्वास है। और देश के शशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को आश्वस्त करते रहते हैं कि मेरे रहते देश के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है उस अधिकार में कोई कटौती नहीं कर सकता है। और देश के शशि प्रधानमंत्री जो कहा वो कल कैबिनेट की बैठक में करके देशवासियों को और गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को आश्वस्त किया कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान प्रदत्त है उस संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो कानून बनाना संविधान के दायरे में संसद को अधिकार है। और संसद का जब अधिकार है तो संसद और कैबिनेट ने ये देशवासियों को आश्वस्त किया कि जो भी संविधान के प्रदत्त अधिकार है, जिनकी टिप्पणी आई है, उस टिप्पणी से देशवासियों को कोई लेना देना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वस्त कर दिया है। आपके माध्यम से जिन लोगों को संविधान के प्रति, राज्य और देश में अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रति नफरत की भाव है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस संविधान के बदौलत, इस रिजर्वेशन के बदौलत यह समाज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है, पूर्ववर्ती सरकार में कभी भी रिजर्वेशन को 100% लागू नहीं किया गया। संविधान की हवाला देने वाले पूर्ववर्ती सरकार
रिजर्वेशन के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ किया। यूपीए की सरकार दिल्ली की रही हो या यूपीए महागठबंधन की सरकार बिहार में रही हो, मैं आपको उसको आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूं, यही पूर्ववर्ती सरकार थी जो अनुसूचित जाति जनजाति की बात करने वाले लोग पंचायती राज अधिनियम में कहीं मुखिया, सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख बनने का पूर्ववर्ती सरकार ने आरक्षण नहीं दिया था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राज्य के एनडीए सरकार को, बिहार के नेता नीतीश कुमार जी को, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो संविधान प्रदत्त अधिकार था आपने आरक्षण दे करके और अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा और बेटी को बीडीसी से प्रमुख बनने का अधिकार, जिला पार्षद से चेयरमैन बनने का अधिकार ये एनडीए के शासन ने दिया है। लेकिन महागठबंधन और यूपीए गठबंधन के लोग समय समय से अनुसूचित जाति को गुमराह करने का जो काम करते हैं, आज उनके ही मुंह पे ये तमाचा लगा है। मैं बार बार कोटि कोटि नंदन बंदन और धन्यवाद बधाई प्रकट करना चाहता हूं बिहार राज्य के समस्त गरीब और अनुसूचित जाति भाई बहनों की तरफ से, और सदन में चुन करके आए आरक्षण के बदौलत अनुसूचित जाति के माननीय विधायक एमएलसी के द्वारा देश के नरेंद्र मोदी जी ने आपके संविधान को अक्षुण्ण रखते हुए रिजर्वेशन को 100% जो संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था किया है वह व्यवस्था कायम रहेगी। इसके लिए धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो आपने सुना कि मंत्री जनक राम ने क्या कुछ कहा। मंत्री जनक राम ने साफ साफ कहा कि कोई छेड़छाड़ और कोई कटौती नहीं की जाएगी आरक्षण में। एससी एसटी आरक्षण में जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा था, चिराग पासवान ने विरोध किया था और जो है दलित समाज में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा था, इसके बाद ये फैसला लिया गया है और साफ साफ कहा कि मोदी सरकार में आरक्षण से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो मैं लाइव वीडियोज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।